जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, ऑर्डर पर ऑर्डर, ऑर्डर पर ऑर्डर। जी हाँ, हम टोटल यहाँ पर 7 शेयर से रिलेटेड न्यूज़ देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं पर 65,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग है, तो कहीं पर 11,000 करोड़ का ऑर्डर, कहीं पे 500 तो कहीं पे 700 करोड़ का ऑर्डर। तो दोस्तों, कहीं पर ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जहाँ पर कंपनी बिल्कुल गर्त में जा रही है। रोज़ लोअर सर्किट, रोज़ लोअर सर्किट। और आज तो दोस्तों, जिसको ये असेट बेच रहे थे, वो टेक ओवर कर रहे थे, वो न्यूज़ भी आ गई कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, वो विड्रॉ कर गए हैं। तो बद से बदतर हो रही है। तो कहीं पर रेटिंग से रिलेटेड अपडेट है। इस वीडियो में हम अलग अलग तरह की चीज़ों को कवर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप अंत तक बने रहें। 6 से 7 शेयर होंगे। दोस्तों, ये डेटा एनएससी और बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आप तक हम लोग रखते हैं। इसका कोई भी खरीदारी बिकवाली से लेना देना नहीं है। एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी करंट में आपको मैंने जब अगर हम बात करें, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कंपनी आई थी, तो कवच से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों रेलवे ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है कवच। तो यहाँ पर इस कंपनी को कवच के लिए ऑर्डर मिले हुए, एक नहीं दो। आप देख सकते हैं 244 करोड़ और 255। टोटल ऑर्डर वैल्यू इज 499 करोड़ रुपीज़। इट इज़ ह्यूज ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बल्क ऑर्डर है। 499 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता नजर आ रहा है। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि HBL पावर सिस्टम के नाम से जानी जाती थी, आज 28 तारीख को। अब अगले 2 दिन क्या है? तो नेक्स्ट 2 डेज दोस्तों हॉलीडे है यहाँ पर, है ना। अगर हम देखते हैं आगे, अगर एक और हॉलीडे अगर बढ़ गया तो बात अलग है। अदरवाइज तो यहाँ पर 29 और 30 हॉलीडे नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, वॉलेटिलिटी रही है, क्योंकि आज मार्केट हमारा फ्लैट रहा। कल हमारी क्लोजिंग ग्रीन में रही। उसके बाद में आज 72 से 100 पॉइंट के बिटवीन में यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करता रहा। लेकिन दोस्तों, उसी के मुकाबले HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड 1.84% की तेज़ी के साथ 1 मंथ में देखें 10%, 6 मंथ में देखें 25% गिरा है। 1 ईयर के अंदर वही देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम भी देखें तो 24.96% देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो चार्ट मैं आपको पहले दिखा रहा था वो BSC पर, NSC पर था, लेकिन ये BSC पर बहुत पहले से है। 5 साल में देखिए 4,192% के रिटर्न दिए हैं HBL पावर ने, इतनी गिरावट के बाद भी। और ओवरऑल रिटर्न तो दोस्तों 30,000% से ज़्यादा के हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला शेयर है रेलवे से जुड़ा हुआ, जिसको रेलवे ने ही ऑर्डर दिया है, रेल विकास निगम लिमिटेड। अभी तक हमने क्या देखा कि इनको ऑर्डर मिलते थे, अभी ये ऑर्डर देते हुए नजर आ रहे हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इंटाइटी के रूप में है दोस्तों। 40 मंथ प्लस 6 मंथ जो है एक्स्ट्रा, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर इनको जो ऑर्डर मिल रहा है वो है 872 करोड़ रुपए का। अगर आप गौर करें तो 872 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है, जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर माना जाएगा। एक शेयर दूसरे शेयर को ऑर्डर देता नजर आ रहा है। और ऑर्डर RBNL ने किसको दिया है? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 28 मार्च 2025 के अंदर। कितना? तो दोस्तों 872 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। और ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से बड़ा ऑर्डर है दोस्तों। यहाँ पर चीज़ें क्या है, तो टेक्निकल टर्म है। अब रेलवे से जुड़ी चीज़ें, टनल है और बहुत सारी ट्रैक और ये सब कुछ उसके लिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आज 2.37% की गिरावट है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊँ नीचे की तरफ, तो ये ऑर्डर की बात यहाँ पर मेंशन अभी इस न्यूज़ में यहाँ तो अभी तक नहीं है। इरकॉन इंटरनेशनल 6 मंथ में देखें 31%, 1 ईयर में गिरावट है। मैक्सिमम देखें तो इरकॉन के या आरकॉन के अगर हम देखें 275% के रिटर्न है। 2018 से एक वक्त था दोस्तों जहाँ 710% के रिटर्न है ना, बड़े रिटर्न थे यहाँ पर। और अभी अगर हम देखें तो इरकॉन इंटरनेशनल में गिरावट जरूर है, लेकिन कंपनी क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड है, PSU है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला शेयर है एनर्जी से जुड़ा हुआ है ना। फिक्स्ड टिट मॉड्यूल मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर 441 करोड़ सोलर प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा दूसरा ट्रांसमिशन टावर के लिए 13 करोड़ 30 लाख, और पूलिंग सबस्टेशन के लिए 297 करोड़, और आइसोलेटर्स के लिए 4 करोड़ 40 लाख। ऐसे अगर हम बात करें तो इस जो इंजीनियरिंग के अंदर, खासकर सोलर के अंदर काम करने वाली, वहाँ पे इसको 756 करोड़ का, 756 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। आप ये देख सकते हैं, कोई छोटा ऑर्डर नहीं, बड़ा ऑर्डर
यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर का नाम क्या है, तो आप देखें केपी ग्रुप का ही है, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। आप यहाँ देख सकते हैं, डेट है मार्च 28। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड बड़े ऑर्डर के साथ में। अगर आप ये देखेंगे कैपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो दोस्तों यहाँ पर 4% क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4% की तेज़ी के साथ काम करता हुआ नज़र आ रहा है। कौन? केपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पूरा समय डाउन था, अगर आप यहाँ गौर करें, मैं अगर आपको दिखाऊं तो शुरुआत से लेके तो यहाँ पर 6 से 7% डाउन था केपी ग्रीन। और दोस्तों अगर वहाँ से 4% की तेज़ी, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से कितना कितना रिटर्न बना होगा इसको, 10% का। और ये उछाल क्यों हुई है, तो दोस्तों इसको मिलने वाले ऑर्डर के कारण। दोस्तों एक और केपी ग्रुप का स्टॉक जिसको यहाँ पर किसकी तरफ से, तो अगर हम बात करें तो चार्ज अपने जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है उनकी तरफ से यहाँ चार्जिंग अप्रूवल मिल गया है। काय के लिए? 41.83 मेगावाट ऑफ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स अंडर सीपीपी बिजनेस सेगमेंट्स। तो ये एक बड़ी चीज़ है किसके लिए? केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए। हालांकि ये इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ड्यूरिंग द मार्केट चीज़ें रही। लेकिन अभी क्या है, ये जितने पावर स्टॉक्स हैं, सोलर पावर है, हाइब्रिड वाले हैं, विंड वाले हैं, दोस्तों इनमें तेज़ी रहेगी, क्योंकि इनका जो पीक पॉइंट है वो करीब पहुंचेगा पावर कंजप्शन। मैंने आपको इस पर वीडियो बनाकर भी दिया था। आप यहाँ देख सकते हो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आज क्या देखने को मिल रहा है, तो गिरावट यहाँ 1.85% की हुई, क्योंकि आज शुक्रवार है दोस्तों, मार्केट क्लोज होता है फिर वही 2 दिन के बाद। और मैं ऐसा कहता हूँ कि कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए शॉर्ट टर्म में काफ़ी होती है, तो इसलिए लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। हालांकि लास्ट 6 मंथ में भी गिरावट है केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर। दोस्तों अगला अगर हम बात करें स्मार्ट मीटरिंग के अंदर जो है, इसकी क्रेडिट रेटिंग देखने को मिली है। फंड बेस्ड कैपिटल के लिए इंडिया ए स्टेबल, इंडिया A1। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए इंडिया A+ स्टेबल, इंडिया A1। प्रपोज फंड बेस के लिए इंडिया A+ स्टेबल, इंडिया A1। प्रपोज टर्म लोन के लिए इंडिया A+ स्टेबल, टर्म लोन के लिए इंडिया A+ स्टेबल। तो ये क्या है, रेटिंग बड़ी अपग्रेडेड है ना, अपग्रेडेड रेटिंग है। करीब करीब 722 करोड़ रुपए के टर्म लोन और प्रपोज टर्म लोन के लिए 1677 करोड़ रुपए के लिए देखें, तो यहाँ पर हमको एक बेहतरीन रेटिंग। और दोस्तों रेटिंग का क्या इम्पैक्ट है, कई लोग बोलते हैं सर क्या फालतू चीज़ पे बात कर रहे हो, रेटिंग का क्या इम्पैक्ट है वो अभी एक अगले शेयर में मैं बात करूंगा, बताऊंगा कि उस रेटिंग एजेंसी के बाद रेटिंग आने के बाद क्या हुआ। आप यहाँ पर देखते हैं HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर की बात हो रही है, जिसको रेटिंग मिली है HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर 1.80% की आज गिरावट रही। हालांकि टॉप से गिरावट थोड़ी ज़्यादा रही है ना, 4-4.5% की। 1 मंथ में अगर आप देखोगे तो 14 से 15%, 6 मंथ में 27% और मैक्सिमम 131% के रिटर्न के साथ काम कर रहा है HPL इलेक्ट्रिक। दोस्तों रेटिंग का क्या इम्पैक्ट होता है उसमें, इस शेयर से शेयर होल्डर से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है। आज भी 5%, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, आज भी 5% का लोअर सर्किट, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूस 1 मंथ में 65%, 6 मंथ में 77, 1 ईयर के अंदर अगर आप टॉप से देखेंगे तो 83% जा चुका है दोस्तों। एक वक्त क्या था भाव यहाँ पर 1000 से 1100 रुपये, वो स्टॉक देखें आप कहाँ गया, 184 पे। तो ऐसी क्या चीज़ रही, तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने देखा है जो रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ है, रेफेक्स है ना, मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या किया है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देखते हैं रेफेक्स इंडस्ट्रीज ने यहाँ अपडेट दी है आज के दिन 2 आवर पहले। क्या है, रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी विड्रॉज असेट टेक ओवर फ्रॉम जेंसॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी अपडेट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपके सामने यहीं कहीं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया, लेकिन मैं आपके सामने इसको सीधे डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको भी दिखे कि भाई खबर है या नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई फैक्स, देख सकते हैं रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ की तरफ से अपडेट है, उन्होंने क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी, अगर आप गौर करें है ना, अपडेट विदड्रॉइंग प्रपोजल असेट टेक ओवर फ्रॉम जेंसॉल इंजीनियरिंग। आपके समझ में आ गया, जो असेट खरीदने की बात थी उसको विदड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ कितनी मुसीबत बन रही है ना। असेट टेक ओवर कितने का था, 2997 इलेक्ट्रिक व्हीकल जेंसोल से। तब आप अंदाजा लगा लें कि सब कुछ इनके साथ गलत होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों अगला शेयर हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, आज यहाँ 0.66% की गिरावट है। देखिए यहाँ पे 1 मंथ में 20% की रिकवरी, 6 मंथ में फ्लैट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, ये हुडको ने क्या किया है, रेज अप टू 20,000 करोड़ बॉन्ड्स, 2000 करोड़ थ्रू बॉन्ड्स
और 65,000 करोड़ रुपए की ये बोरोइंग के प्लान को इन्होंने कंसीडर कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो ये बड़ी चीज़ है, हुडको की तरफ से ये अपडेट आई हुई है बोरोइंग प्रोग्राम को लेकर। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि ये कोई छोटा मोटा शेयर है, ये बड़े शेयर्स में काउंट होता है, PSU के अंदर आता है। देखें 1 ईयर का चार्ट, 5 ईयर में देखें माला माल करके बैठे हुए हैं शेयर। लोगों को अब लगता है चल नहीं रहे, और बात ये आती है ना कि जब चले तब हम सोए थे। आप यहाँ गौर करें, बड़ी फंड रेजिंग की अपडेट इसमें हुडको में। और दोस्तों अगर आप देखेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना, हमारा हेवी इलेक्ट्रिकल्स के अंदर बड़ा प्लेयर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगर आप देखेंगे तो आज 11,800 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला, लार्ज ऑर्डर है दोस्तों। अब आप अंदाज़ लगाएं, कई कंपनियों की इतनी मार्केट कैप नहीं होती है, वो जितना बड़ा उनको ऑर्डर मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आज के दिन 1 मंथ में 20%, 6 मंथ में फ्लैट, 5 ईयर में देखें तो मोमेंटम रहा है इसके साथ में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।